धर्मेंद्र प्रधान के अलावा और हरदीप पुरी के अलावा एक सबसे बड़ा नाम है जो चर्चा में है, वो मोदी कैबिनेट से बाहर हो रहा है। वो नाम है राजनाथ सिंह। आप सोचिए कि राजनाथ सिंह को लेकर कहा जाता है कि उन्हीं की देन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2014 में बीजेपी ने प्रधानमंत्री कैंडिडेट के लिए घोषणा की। इसके पीछे कोई था तो दो लोग थे, अरुण जेटली और राजनाथ सिंह। लाल किशन आडवाणी मानने के लिए तैयार नहीं थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर। ये राजनीतिक गलियारों में चर्चा इस बात की हमेशा रही है और आज भी है, जब राजनाथ सिंह को लेकर कहा जा रहा है कि राजनाथ सिंह को गवर्नर बनाया जाएगा और उसके बाद 2027 के राष्ट्रपति चुनाव में उन्हें राष्ट्रपति के कैंडिडेट के रूप में उतारा जाएगा। लेकिन सवाल यहाँ सबसे बड़ा है, बड़ा इस बात को लेकर है कि आखिर राजनाथ सिंह को क्यों हटाया जा रहा है। एक और नाम चौंकाने वाला है, आरएसएस के दुलारे प्यारे नितिन गडकरी का भी। अब ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि नितिन गडकरी का भी अगला नंबर हो। अब इसके पीछे वजह क्या है, राजनीतिक गलियारों में जो बात की चर्चा चल रही है उस पर हम बात करते हैं। सच्चाई क्या है आगे हम देखेंगे जब रिशफल होगा मोदी कैबिनेट का। तो अभी जो राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा है कि अगले प्रधानमंत्री के दौर में अभी से अमित शाह ने अपनी कैबिनेट बनानी शुरू कर दी है। उनको अगर प्रधानमंत्री बनना है तो उनके कैबिनेट में उनसे सीनियर लोग नहीं रहेंगे, यानी कि राजनाथ सिंह नहीं रहेंगे, नितिन गडकरी नहीं रहेंगे। ये तमाम प्रकार के जो सीनियर हैं जो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं वो कैबिनेट से बाहर हो जाएंगे और उनके लिए कोई दूसरा रास्ता तलाशा जा रहा है, जिसमें राजनाथ सिंह को भी लेके तलाशा गया है कि अभी गवर्नर बनाया जाएगा, उसके बाद से इनको राष्ट्रपति चुनाव में उतारा जाएगा। हरदीप सिंह पुरी का हमने कल भी बताया था कि उनका पत्ता साफ होने वाला है, यानी हरदीप सिंह पुरी अब मंत्री भी नहीं रहेंगे। धर्मेंद्र प्रधान को तो लेके अटकलें भी है, ये भी हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का पोर्टफोलियो बदला जाएगा। एजुकेशन मिनिस्टर से हो सकता है कि फिर से जब हरदीप पुरी जाएंगे तो वहाँ पेट्रोलियम मिनिस्टर के तौर पर धर्मेंद्र प्रधान को बैठा दिया जाए। लेकिन एक और नाम है जो कैबिनेट में वापसी कर रहा है, वो नाम है स्मृति ईरानी। आप सोच रहे होंगे कि स्मृति ईरानी बियाबान में चली गई थी, राजनीतिक बियाबान में, अब फिर से क्यों वापस आ रही हैं। अभी तो कभी सास भी बहू थी करने चली गई थी, अब फिर क्यों कैबिनेट में आ रही हैं। यही खेल है बाबू मोसा है राजनीति का। राजनीति कब किधर पलट जाए कोई नहीं जानता है। तो ये 2029 की अभी से तैयारी है, जहां से अमेठी से चुनाव हारी थी स्मृति ईरानी, उसी अमेठी के लिए इनको कैबिनेट मंत्री बनाया जा रहा है और उसी अमेठी को साधने के लिए 2029 में स्मृति ईरानी को कैबिनेट में लेके आया जा रहा है। अब दूसरा जो इस कैबिनेट में देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है कि योगी आदित्यनाथ के जो विरोधी नेता हैं उनको इस कैबिनेट में बड़ी जगह दी जा रही है। इसमें कौन कौन नाम है आप देखिए कि जो सबसे बड़े नाम है जितिन प्रसाद यूपी में ब्राह्मण चेहरा है और जितिन प्रसाद को माना जाता है कि वो योगी आदित्यनाथ के विरोधी हैं। योगी आदित्यनाथ तो उनको बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं और वो अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बहुत करीबी हैं, इसलिए वो एमओएस थे यानी राज्य मंत्री थे, अब उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाएगा। और जो सबसे चौंकाने वाला नाम आ रहा है मंत्री पद के हटने का वो है विदेश मंत्री एस जयशंकर का। एस जयशंकर को भी मंत्री पद से हटाया जा सकता है। विदेश मंत्री कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री उनके कामों से संतुष्ट नहीं है, इसलिए उनको अब हटाया जाएगा। और एक और नाम अश्विनी वैष्णव का भी पोर्टफोलियो बदला जा सकता है। अब उनको रेलवे मिनिस्टर से हटाया जा सकता है और कोई नया व्यक्ति को रेलवे मिनिस्ट्री दी जा सकती है ताकि रेलवे को अच्छे से चला सके। अब सवाल है कि कौन कौन है। काकोली घोष पॉसिबिलिटी है कि वो कैबिनेट में शामिल हो जाएं, क्योंकि आप टीएमसी को धोखा दिया है उन्होंने और टीएमसी के नेता कह रहे हैं कि उनको धोखा देके बीजेपी के साथ हो ली हैं। अनुराग ठाकुर वापसी कर रहे हैं, अनुराग ठाकुर को कैबिनेट में लिया जा रहा है। अनुराग ठाकुर भी कैबिनेट से बाहर हो गए थे, अब चूंकि हिमाचल प्रदेश का चुनाव आने वाला है इसी के बहाने उनको कैबिनेट में शामिल किया जाए। राघव चड्ढा, जो हमने कल बताया था कि राघव चड्ढा की हो सकती है कि राघव चड्ढा की कैबिनेट में, मोदी कैबिनेट में जगह दी जाए। और ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि कहीं एजुकेशन डिपार्टमेंट राघव चड्ढा को न दे दिया जाए।
ये भी बात चल रही है। और पंजाब में चुनाव भी है, तो पंजाब में राघव चड्ढा को पता है कि कैसे कैंपेनिंग की जाती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के लिए वो कर चुके हैं और आम आदमी पार्टी को सत्ता में बैठा चुके हैं। तो सरकार को लगता है, बीजेपी को लगता है कि राघव चड्ढा बेहतर कर पाएंगे, इसलिए उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे दिया जाएगा। जो श्रीकांत शिंदे हैं, श्रीकांत शिंदे जो एकनाथ शिंदे के बेटे हैं, पिछली बार नहीं शामिल हो पाए थे, इस बार शामिल हो जाएंगे, क्योंकि अब उनके सांसद भी बढ़ गए हैं, 6 और लूट लिए हैं सांसद उद्धव ठाकरे के 6 सांसद और लूट लिए हैं। तो अब सांसदों की संख्या 7 6 13 9 6 15 के आसपास, 13 के आसपास हो गई है। तो एक उन कैबिनेट पद मिलेगा उनको, तो उनके बेटे ही कैबिनेट मंत्री होंगे। जो एक और नाम आ रहा है वो नाम है शशिकांत दास का। कहा जा रहा है कि निर्मला सीतारमण का वित्त मंत्रालय का पोर्टफोलियो चेंज होगा और शशिकांत दास को वित्त मंत्री बनाया जाएगा, जो पूर्व आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। और इसके पीछे राजनीतिक गलियारों में कई प्रकार की चर्चाएं हैं। विपक्ष कई प्रकार के अभी से आरोप लगाना शुरू कर दिया है कि शशिकांत दास, ये वही शशिकांत दास हैं जो आरबीआई का रिजर्व पैसा सरकार को उठा के दे दिया था। तो ये बातें चल के आ रही हैं। उपेंद्र कुशवाहा को राज्य मंत्री बनाया जा सकता है। उपेंद्र कुशवाहा बिहार से आते हैं, तो हो सकता है कि उनको एमओएस बना के अब उनके बेटे को शायद वहाँ मंत्री न बनाया जाए, ये शायद भी होने की बात कही जा रही है। तीसरा अरुण गोविल का हमने कल बताया था। अरुण गोविल वही रामायण वाले जो भगवान राम का किरदार निभाए हुए हैं और मेरठ से सांसद हैं। तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि अरुण गोविल को भी कैबिनेट में शामिल किया जाएगा, क्योंकि राम मंदिर में चोरी की वजह से बड़ी छीछालेदर हुई है बीजेपी की, तो इसके सहारे इसको साधने की कोशिश है। जो पांचवा तरुण चुग का हमने बताया ही था कि तरुण चुग पंजाब में चुनाव है और नवनीत सिंह बिट्टू को हटा दिया गया है, कैबिनेट से बाहर हो गए हैं। तो अब पंजाब में किसी को रखना था तो तरुण चुग को रखा गया है। तरुण चुग इससे पहले भी विधानसभा का चुनाव वहाँ लड़ चुके हैं, लेकिन 2 बार हार गए वो विधानसभा का चुनाव। लेकिन संगठन में उनकी पकड़ है, इस वजह से उनको लेके आया गया है कैबिनेट में यहाँ। उसके बाद से हर्षवर्धन श्रृंगला शायद कैबिनेट मंत्री बनाए जा सकते हैं। हर्षवर्धन श्रृंगला के बारे में आप जान लीजिए, हो सकता है कि हर्षवर्धन श्रृंगला को विदेश मंत्रालय दे दिया जाए, ये भी बातें चल रही हैं। श्रीकांत शिंदे के बारे में हमने बता दिया था, जनार्दन सिंह को एमओएस बनाया जा सकता है। ऐसे कुछ नाम हैं जिनको लेके ये बात चर्चाएं हैं, हमने बता ही दिया। उसके बाद से पंकज चौधरी को ड्रॉप किया जाएगा। पंकज चौधरी कौन है? बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, पहले वित्त राज्य मंत्री थे। तो अब उनको कहा जा रहा है कि आप 2027 का विधानसभा चुनाव बढ़िया से करवाइए, 2029 का लोकसभा चुनाव करवाइए, यहाँ छोड़ दीजिए, तो उनको ड्रॉप किया जाएगा। हर्ष मल्होत्रा को भी ड्रॉप किया जाएगा। नवनीत बिट्टू को हमने बता ही दिया। जोरगे कोरेन वो भी ड्रॉप किए जाएंगे। भागीरथ चौधरी भी ड्रॉप किए जाएंगे और राजभूषण चौधरी को भी ड्रॉप किया जाएगा। और जो राव इंद्रजीत सिंह हैं शायद हरियाणा में, उनको भी ड्रॉप करने की बातें चल रही है। प्रताप जाधव को भी उनका पोर्टफोलियो चेंज करने की बात कही जा रही है। और सबसे बड़ा नाम है गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह को भी ड्रॉप किया जाएगा, यानी कैबिनेट से बाहर किया जाएगा। बिहार से हैं, पंचायती राज उनके पास मंत्रालय है और रिपोर्ट प्रधानमंत्री मोदी के पास पहुंची है कि अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए इनको अब कैबिनेट से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। पोर्टफोलियो चेंज होगा। धर्मेंद्र प्रधान का हमने बता दें। मनोहर लाल खट्टर का भी पोर्टफोलियो चेंज हो सकता है, जो प्रधानमंत्री मोदी के बेहद करीबी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं हरियाणा के। तो ऐसे नाम हैं जो, उसमें सबसे बड़े चौंकाने वाला राजनाथ सिंह का नाम है, एस जयशंकर का नाम है और नितिन गडकरी का भी नाम सुनने में ये बातें आ रही हैं। इस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करिए और सेक्शन में जरूर बताइए। बाकी देखते रहिए लोकमत।